सीपीआर किया, ऐसी सुंदर तरीके से चीजें घट रही थी। मैंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो लगा कि उनकी उपस्थिति, उनका ध्यान उस जगह के माहौल को ही बदल दिया बिल्कुल। ये बिल्कुल मेरे लिए तो घर की बात है, और शायद मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी मैं और मेरे भाई मेरी बहनें हैं उनके बनाने के पीछे, है ना, कहना ही नहीं है, जो कुछ है उन्हीं का है, उन्हीं के लिए। आज आप लोग प्लीज आप बैठे, कुछ बोलना चाहेंगे आप सर? या फिर मैं बीएलएस शुरू करूं? ट्रेनिंग शुरू करें। एक और आज हम लोग एक जिस चीज के लिए एकत्र हैं, मैं कहता हूं एक ऐसे स्किल के लिए है। मुझे लगता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग अब बंद कर दी जाए। दीदी बंद करिए, क्योंकि अब सीरियस प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को शुरू करने के पहले मैं एक एग्जांपल से शुरू करता हूं। मेरे पीछे मेरा एक वार्ड अटेंडेंट खड़ा है ना, और इसका नाम भी ओम प्रकाश ही है, और कुछ दिन पुरानी बात है, और ये यूरोबैग से यूरिन पेशेंट का कलेक्ट कर रहा था। आईसीयू बेड नंबर 2 पे एक मरीज था, और इस बंदे ने देखा, है ना, डॉक्टर मेरे दूर खड़े हैं, और इसने देखा कि एक मरीज के दिल की धड़कन रुक रही है। इसने उसको समझा, और डॉक्टर के पहले, है ना, इसने उस मरीज की जान बचाने के लिए जो सीपीआर जो ट्रेनिंग है इसको किया। उस मरीज को हम लोगों ने वेंटिलेटर पे लिया, 70 वर्षीय मरीज था, है ना, और उस मरीज को बाद में वेंटिलेटर से आउट करके घर भेजे। और जो लोग विटनेस से मुझे बताए, तो मैंने बोला कल मेरी बात इस देश के सबसे चर्चित डॉक्टर के साथ एक चर्चा हो रही थी। डॉक्टर नरेश त्रेहन के साथ था मैं कल शाम। जब उनके साथ था तब भी मुझसे पूछे कि आपका सक्सेस क्या है ना, तो मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन, है ना, मेरे वार्ड स्वीपर और मेरे होने लगी हैं, और हर घर में, हर परिवार में, हर किसी ने सुना होगा कि हम अपने अमुक को अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाए। ये एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी कला है जिसको आप जानते हैं तो आप जीवन बचा सकते हैं। और मैं बताऊं, हजारों जिंदगियां बच रही हैं पूरे विश्व में हर दिन, प्रतिदिन। और अब तो सारे मॉल्स में, कुछ हम बताएंगे इक्विपमेंट, एयरपोर्ट में, मॉल में, सिनेमा हॉल में भी एक एडी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बारे में बताऊंगा, अवेलेबल है। और कुछ नहीं भी अवेलेबल है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो जीवन महत्वपूर्ण है, और डॉक्टर से पहुंचने के पहले आपको जीवन को बचाना है। और दुर्घटनाएं कहीं भी आ सकती हैं। सड़क चलते वक्त सड़क पे एक्सीडेंट हो सकता है, सिनेमा हॉल में, घर में आग लग सकती है, कहीं भी आप कहीं जा रहे हैं डूब सकते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं। यस, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, एयर ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, बस में है, कभी भी विपत्ति आ सकती है, और आपके पास उस वक्त डॉक्टर नहीं होंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि उसको बेस्ट केयर देना, वो ताकि अस्पताल तक जा सके या आप तक कोई हेल्प आ सके, ताकि एक बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सके। इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट डिजाइन किया गया है, बनाया गया है लेमैन के लिए। लेमैन हम जैसे लोग, आप जैसे लोगों के लिए जो अस्पताल से, डॉक्टरी पेशे से नहीं जुड़े हुए हैं। इसमें करना क्या है? सबसे पहले महत्वपूर्ण हम समझ गए कि ये बहुत महत्व की चीज है। दूसरी बात हमें ये जानना है कि करना किन लोगों में है। ऐसे किसी भी लोगों में आपको करने के पहले 3 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले कि करना किन लोगों में, जो लोग आपके पास अचानक से बेहोश होकर गिर गए हैं। आप कहीं भी हैं, आपने देखा कि कोई आदमी आपके घर में, परिवार में, होटल में, रेस्टोरेंट में, कहीं भी कोई आदमी अचानक से बेहोश होकर गिरा हुआ है। जैसे ही कोई बेहोश होकर गिरा है तो सबसे पहले मैं करते हुए जा रहा हूं, आपको चेक करना है, आर यू ओके, आर यू ओके। आपने देखा जब टैप किया वो आदमी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो आदमी बेहोश है। तो पहली चीज क्या हो गई? उसका अनकॉन्शियस होना, मतलब बेहोश होना। जब पता चल गया बेहोश नहीं है, तो हमें देखना है कि उसकी नाड़ी चल रही है या नहीं, उसकी धड़कन चल रही है या नहीं। धड़कन के लिए कहां देखना है? बहुत सिंपल तरीका है, आप लोग को बता देंगे। ऐसे कोई भी मरीज गिर गए हैं, जिनका अरेस्ट मतलब बेहोश हो गए, उनकी नाड़ी देखनी है। ये गर्दन की जो हड्डी है
इससे यहाँ पे जाएंगे इस ग्रुप में। सब लोग कोशिश करें, आप भी करिए। यहाँ नहीं, इस हड्डी को देखिए, इस हड्डी से यहाँ, है ना, ठीक है, यहाँ फील हो रहा, पलक करो अपना भी, फील करो। ये 2 फिंगर से इस हड्डी के बगल में, इसको कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। कभी भी पल्स यहां नहीं देखना है, खास करके जिनका अरेस्ट हो जाए। आपने देखा? हाँ, फील हो रहा है? एक दफा देखना, पलक देखो। आपने देखा, आप यहाँ, ये है ना, फील हो गया? ये आपने फील किया? सब लोग को फील हो रहा है? एक जन आगे आ जाओ, तो बताते रहेंगे, आगे आ जाओ, दोनों आगे। तो हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है? पहली चीज हमने देखी कि मरीज मेरा बेहोश है ना। हमने बेहोश कैसे चेक किया? उसको टैप करके, आर यू ओके, आर यू ओके। तो ये पता चला कि वो ओके नहीं है। जब वो ओके नहीं है तो हमें पता चल गया कि वो क्या है? बेहोश है। जब हमें पता चल गया जब वो बेहोश है, तो दूसरी चीज हमने क्या देखी? पल्स, नाड़ी। नाड़ी कहाँ पे देखी? यहाँ पे। इस नाड़ी का नाम है कैरोटिड। क्या नाम है? कैरोटिड आर्टरी। क्या नाम है? कैरोटिड आर्टरी। तो हमने यहाँ पे पैल्पेट किया। जैसे ये इधर आओ, ये देखिए, ये इसका ये बोन है ना, गर्दन के। यहाँ से मैंने यहाँ गए और इस ग्रुप में, ये गड्ढे में, यहाँ पे आपको हर किसी ने महसूस किया अपनी आर्टरी को, जिसको कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। तो ये पल करना है, इसमें समय नहीं बर्बाद करना है। बैठ जाइए पापा, खड़े क्यों है? तो हमने इसमें कितना समय हमने लगाया? 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। देखा, पल्स नहीं है। तो पहला हुआ मरीज बेहोश। मैं इस चीज को बार बार बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। सबसे पहले जिनमें करेंगे वो बेहोश हो। दूसरी बात है उसकी नाड़ी नहीं मिल रही है, कैरोटिड आर्टरी नहीं मिल रही है। इसके बाद देखना है, जब हम लोग कैरोटिड देख रहे हैं तब तक हमें देखना है कि ये सांस ले रहे हैं या नहीं। सांस लेने का कैसे पता चलेगा? ये जो है इसकी छाती ऊपर और नीचे हो रही है। यदि छाती ऊपर और नीचे हो रही है तब तो ठीक, नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो सांस नहीं चल रही है। तो हमने, अब फिर से मैं कहता हूं, हमने 3 चीज देखी। पहला क्या देखा? मरीज बेहोश है कि नहीं। कैसे देखेंगे? करो, आर यू ओके, जोर से, आर यू ओके, आर यू ओके। नहीं रेस्पॉन्स किया। हमने क्या देखा? कैरोटिड पल्स देखा, पल्स नहीं मिला। हमने क्या देखा? सांस नहीं चल रही है। तो अब मरीज में 3 चीज नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? अब 2 इंपॉर्टेंट स्टेप है। कॉल फॉर हेल्प, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको चिल्ला करके आसपास के लोगों को, कहीं अपने घर में है, सूचित करना है, मोबाइल पे करना है। जब भी सूचना देनी है, कैसे सूचना देंगे? सपोज दैट मुझे कहना है, यदि मुझे शोर करके बताना हो, तो जैसे 6th फ्लोर पालिका विनायक हॉस्पिटल, एक मरीज कार्डियक अरेस्ट में है। क्या बोलेंगे? 6th फ्लोर पालिका विनायक हॉस्पिटल, एक मरीज कार्डियक अरेस्ट में है। उधर से जब यस कहेगा तब आप फोन को रखेंगे या आवाज को कम करेंगे। तो कम्युनिकेशन हमेशा क्लोज होना चाहिए। मैंने कहा और वहां सामने वाले ने सुना, तब आपका कम्युनिकेशन पूरा हुआ। देखिए, ये है एक ऐसा रेड कलर का एक डिफिब्रिलेटर्स होता है, ये शॉक देता है। ऐसा शॉक वाली मशीन आजकल पटना में P&M मॉल में अवेलेबल है। ये मशीन, ये एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट पे अवेलेबल है। और आने वाले कुछ समयों में, 1-2 साल के अंदर, हर सिनेमा हॉल, हर स्कूल में अवेलेबल होना है। गवर्नमेंट का इस पे मैंडेटरी आ चुका है, तो ये मिलेगा। तो ये आप तक हेल्प आएगा। जब तक हेल्प आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? आपको जो विक्टिम है उनको सेफ जगह पे ले जाना है। सपोज घर में आग लग गई है या नदी किनारे डूब गया, वहां पे तो हम इसका CPR करेंगे नहीं। उसको कहां ले जाएंगे? सेफ प्लेस पे। तब तक फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं। मरीज का बेहोशी चेक किया, बेहोश है या नहीं, पल्स चेक किया, सांस देखी, कॉल फॉर हेल्प किया और सेफ प्लेस पे ले गए। एक बार सेफ प्लेस पे ले गए, अब आपके पास हेल्प आ रही है। यदि हेल्प आने के बीच में क्या करना है? हमें उनका सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को? ऐसे पेशेंट का चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? छाती का मसाज। बहुत बार फिल्मों में हर जगह देखा होगा। ये छाती का मसाज कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं? सबसे पहले ये छाती का मसाज करते हैं। मैं यहाँ इसको पकड़ दो।
किसी भी मरीज के जो भी विक्टिम है, यदि मेल है तो ये दो निप्पल लाइन के बीच में, है ना, और एक बोन है जिसको हम लोग चेस्ट बोन कहते हैं, है ना, इसके लोअर पार्ट में। फीमेल है नहीं पता चलेगा, तो इसके लोअर पार्ट में, ये जो बीच वाली जो हड्डी है इसके लोअर पार्ट में, ये हुआ हमारा साइट। रख दे। तो साइट समझ गए, कहां पे करना है? लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम। इस बोन का नाम स्टर्नम होता है। लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम में, और या फिर दो निप्पल लाइन के बीच में। साइट जान गए हम। अब कैसे करना है, कितना करना है? कम से कम जो दबाना है, मिनिमम एडल्ट में दबाना है हमें 5 सेंटीमीटर, 2.5 इंच, मतलब 2.5 इंच लगभग इतना, है ना, 3 फिंगर के राउंड। कितना दबाना है हमें? 2.5 इंच या 5 सेंटीमीटर के बराबर हमें दबाना है। ठीक है। किस रेट से दबाना है? 1 मिनट में 100 बार। 1 मिनट में 100 से 120 बार, मतलब 1 सेकंड में 2 बार। ये हमारी स्पीड होनी चाहिए। साइट पता चल गई, कहां पे होगा, कहां पे करना है? लोअर पार्ट ऑफ द बोन, स्टर्नम बोन या निप्पल लाइन। कितना दबाना है? 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। किस स्पीड से दबाना है? 1 मिनट में 102 बार, या 1 मिनट में 100 बार या 120 बार। इतना हो गया। जगह जान गए, साइड जान गए। इस बीच में सांस भी देनी है ना। ये तो हो गया छाती का कंप्रेशन। और करना कैसे है वो एक बार मैं बताता हूं, फिर आऊंगा मैं सांस पे। इसमें इस दोनों हाथ को ऐसे मुट्ठी बना लेनी है, फिंगर को ऊपर रखना है। ये इस पार्ट से हम लोग करेंगे कार्डियक मसाज। इन दोनों के बीच में करेंगे, इस जगह पर, लोअर पार्ट पे, है ना। और एक हाथ मेरी जो भी, दाएं हो चाहे बाएं हो, इसको बीच में रखा, मरीज के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री पे ऐसे। घर में कभी किसी का कार्डियक अरेस्ट हो जाए, बिल्कुल ऐसे आपको रहना है। ठीक है। ये 90 डिग्री जोर कहां से लगाना? कंधे से। ये हाथ क्या रहेगा? बिल्कुल फिक्स रहेगा, इसमें मूवमेंट नहीं होगी। ये ऐसे मैंने हाथ रखा, ये बिल्कुल कंधे से जोर लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दबाने के बाद इसको वापस आने का भी समय देना है। दबाया और वापस आने का समय दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हाथ बिल्कुल मेरी फिक्स है। और ताकत कहां से लग रही है? कंधे से लग रही है। समझ रहे हैं? तो ताकत कहां? कंधे से लग रही है। ऑफ करके बताओ, ये भी करके बताएगा, है ना। और इतना मुश्किल नहीं है कि हम लोग इस चेस्ट कंप्रेशन को नहीं कर सकते हैं। जगह हमने जान गई, लोअर पार्ट पे, इन बिटवीन निप्पल लाइन, 5 सेंटीमीटर दबाना है, 1 मिनट में 100 बार दबाना है। कहां से ताकत लगनी है? यहां से ताकत लगनी है। ये क्या रखना है? फिक्स रखना है। ठीक, सिंपल। यहां तक समझ गए हम लोग? ठीक, चलो। अब सांस भी देनी है। ऐसा 30 कंप्रेशन, 1 2 3 4 करके 30 बार दबाया। 30 बार जब दब जाने के बाद 2 सांस देनी है। 30 बार छाती को दबाना है और 2 बार सांस देनी है। सांस कैसे देनी है? अब ये क्वेश्चन है। सांस 2-3 तरीके से दे सकते हैं। एक तो हम लोग देते हैं, है ना, ये हम लोग के पास हॉस्पिटल में इस तरह का मास्क होता है। और आपके पास जो किट आएगी, जो सपोर्टिंग किट लेके आएंगे, उसमें ऐसा मास्क होगा। बहुत सारे लोग इसको पॉकेट मास्क का देखते हैं। पॉकेट मास्क से ऐसे नाक को ब्लॉक करके मुंह पे रख के फूंकते हैं। या फिर हमारे पास हॉस्पिटल्स में यह हो सकता है, स्कूल्स में ये अवेलेबल हो। अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा कि एक स्कूल में किसी का कार्डियक अरेस्ट हो गया। यदि लोगों को पता हो उस कार्डियक अरेस्ट को बचाना, तो शायद जिंदगियां बचे। तो ये अम्बो बैग से बैग दिया जाता है। खैर, ये मान लीजिए अवेलेबल नहीं भी हो और आप लोग घर में हैं जहां पे आपके पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तब क्या करना है? हम कहते हैं माउथ से माउथ देना। माउथ टू माउथ रिसक्सिटेशन कैसे देते हैं? उसमें एक हाथ से नॉस्ट्रिल को किया, मुंह को खोला, उसका अपने मुंह से उसको ब्लॉक किया, और आपको तेज सांस खींच के नहीं देना है। ये नहीं है, इतना नहीं देना है जो सामान्य सांस ले रहे हैं, जो नॉर्मल हम लोग ब्रेथ ले, उतना ही ब्रेथ देना है, मुंह पूरा खुले से, बस इतना। ये नहीं कि सांस पूरी खींच के पूरा नहीं देना है। सिंपल सामान्य सांस, जो नॉर्मल सांस हम लोग ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इतना ही सांस देना है उसको, है ना। इतना सांस जब देंगे तो देखेंगे उसकी छाती जो है ऊपर की ओर उठ रही है। जैसे उसका ये हम लोगों ने ये नॉस्ट्रिल ऐसे बंद किया, मुंह खोला, मुंह बड़ा सा, और माउथ से उसको लॉक करके अपने मुंह से लिप को क्लोज करके पूरा एक हल्का ऐसे सांस दे दिया। तो ये हम लोग कहते हैं कि माउथ टू माउथ हम लोगों ने रिसक्सिटेट किया।
30 बार कंप्रेशन करना है और 2 सांस देनी है। 30 टाइम छाती को कंप्रेस करना है और 2 सांसें देनी है। एक सांस 1 सेकंड का होगा। तो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ तक में, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने सीखा मरीज का होना चाहिए बेहोश, मरीज के पास नाड़ी पल्स नहीं मिलना चाहिए। तीसरा क्या देखा, मरीज की सांस नहीं चल रही हो। इसके बाद हमने क्या किया, सेफ प्लेस में ले गए, कॉल फॉर हेल्प एंड सेफ प्लेस लेके गए। इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, जब तक हेल्प आ रही है तब तक हम लोगों ने मरीज के पास आए, सेफ प्लेस पे ले गए और छाती का कंप्रेशन शुरू किया। छाती का कंप्रेशन कहां पे किया, कहां पे किया बोलो, लाइन में, लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम में। किस रेट से किया, 1 सेकंड में लगभग 2 बार, 1 मिनट में 100 बार, है ना। कितना दबाया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब बात हो गई है ना, यहां तक हम लोग समझ गए। और सांस कैसे देना है समझ गए, समझे सांस कैसे देना है। सांस देने के पहले एक और काम करना होता है जिसमें कहते हैं इसका मुंह को ओपन करना है। उसके लिए करते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। कहने का मतलब जैसे ऐसे है कोई, उसके गर्दन को दबा दीजिए। जैसे हम लोग ऐसे लेटे हुए हैं, इधर आओ पास आओ, जैसे हम लोग हैं ऐसे लेटे हुए, इसको ऐसे करके ऐसे खोल दिया है ना। और यहां से इसके यहां से हमने इसको ऐसे किया तो इसको कहते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। चिन को ऊपर कर दिया और हेड को टिल्ट कर दिया, हेड को ऐसे टिल्ट किया और चिन को लिफ्ट किया, जिसको कहते हैं हेड टिल्ट। इसे कहते हैं मुंह खुल जाता है। और जब आप सांस देंगे उसको माउथ टू माउथ तो आसान हो जाएगा। कैसे माउथ टू माउथ सांस देंगे ये भी बता दिया हमने, और ये अम्बू बैग से हम लोग करके दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। अब आपके पास हेल्प आ गई। जब आपके पास हेल्प आ गई है तो हेल्प में एक चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग डिफिब्रिलेटर, AED। आजकल ये सारे एयरपोर्ट पे, सिनेमा हॉल में मैंडेटरी है, मौजूद है, हमारे यहाँ भी मौजूद है, हमारे पटना में भी, लेकिन हमें उपयोग करना नहीं आता है। कहते हैं सक्सेसफुल हार्ट मतलब ये कार्डियक अरेस्ट से बचाने के लिए ये AED इंपॉर्टेंट है। AED का मतलब हुआ ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये कैसे काम करता है, इसमें 2 पैड होते हैं। एक पैड यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे लगाना है राइट साइड में, ये कॉलर बोन के नीचे, और दूसरा बाएं साइड में निप्पल के पास में लगाओ। लगाओ जल्दी से, चिपकाओ, इसको वहां चिपकाओ। इसमें ऐसे एडेसिव होता है, इसको यहाँ लगा दिया, डायग्राम बना हुआ है। आप कभी भी रहेंगे ऐसा डायग्राम बना हुआ, आपने लगा दिया। लगाने के बाद इस प्लग को जब आप इसमें लगा देंगे ऐसे, बहुत सिंपल है, ये लगा दिया। इतनी ही बटन है, ये सब जगह मौजूद है और ये कई एक जिंदगियां बचाता है। जैसे सिनेमा में देखते थे कि शॉक दे रहे हैं डॉक्टर, अब ये आप भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है। इसमें ये एनालाइज करता है पेशेंट के हार्ट को कि उसको शॉक देने की जरूरत है या नहीं है। यदि जरूरत होगी शॉक देने की तो ये कहेगा शॉक डिलीवर्ड। तो यहाँ पे एक बटन दबा हुआ है, उसको दबा देंगे तो मरीज को शॉक लगेगा, और छोड़ देंगे तो नहीं लगेगा। और ये कहेगा कि देने लायक है तो शॉक देगा, और ये खुद ही बता देगा शॉक की जरूरत है या नहीं है। जैसे ये शॉक डिलीवर्ड कर दिया, फिर से हम लोग को छाती का कंप्रेशन करना है। कैसे, जैसे इसको मैंने दबाया, और जब ये एनालाइज कर रहा, मरीज से अलग रहना है, क्योंकि यदि उसके पास रहेंगे तो झटका आपको भी लग जाएगा। एनालाइज कर रहा है, मरीज को टच ना करें। ये कह रहा शॉक की जरूरत है, चार्ज किया, मरीज से दूर रहें, कह रहा है शॉक डिलीवर करते। यहाँ पे देखिए ये बटन है, ऑरेंज बटन है, इसको दबा दिया, इसने कहा शॉक डिलीवर्ड हो गया। जैसे ही शॉक डिलीवर्ड हो गया उसके बाद क्या करना है, हमें फिर से चेस्ट कंप्रेशन करना है। जैसे ही हो गया उसके बाद हमें क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन फिर से शुरू करना है।
अब मैं फिर से सीक्वेंस सबको बताता हूं, है ना। हमने क्या क्या किया, मरीज अनकॉन्शियस था, उसको चेक किया। अब जैसे मैं कह रहा हूं, मरीज को मैंने चेक किया, आर यू ओके, आर यू ओके, नहीं रेस्पॉन्स कर रहा है। मैंने फट से इसके पल्स को देखा, पल्स एब्सेंट है, सांस नहीं चल रही है। मैंने कहा हेल्प, 6th फ्लोर आशा कैंसर सेंटर, पालिका विनायक हॉस्पिटल, एक मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो गया है, आप कृपया आए। यस ओके, वहां से रिप्लाई मुझे मिली। तब वापस मरीज के पास आया, इसको सेफ जोन में लेके गया, बेड से नीचे कर दिया, हार्ड सरफेस होना चाहिए, है ना। अब मैं इसको जब तक हेल्प आ रहा है तब तक मुझे क्या करना है, इन बिटवीन निपल लाइन मैंने चेस्ट कंप्रेशन बिल्कुल यहां से खड़ा हुआ कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 20 29 30 हेड टिल्ट चिन लिफ्ट किया और माउथ टू माउथ दिया। या फिर मेरे पास ये डिवाइस है, इस डिवाइस से हमने इसको सांस को डिलीवर्ड किया, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं अबू बैग और मास्क, ये मैं ट्रेनिंग में बाद में सिखाऊंगा आपको। और जब हेल्प मेरे पास आ गई तो एक जब हेल्प के लिए आएगी तब तक मुझे चेस्ट कंप्रेशन करते रहना है। 30 कंप्रेशन, 2 सांस, फिर चेस्ट कंप्रेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीपीआर में, छाती का कंप्रेशन है। सांस नहीं भी दे रहे हैं तो छाती पे आप मसाज करें। मसाज करने की टेक्निक हमने आपको बताई है, दोनों हाथ को ब्लॉक करके कंधे से, और कितनी ताकत 90 डिग्री पे बिल्कुल लीन करके करना है। करो तो तो ये हम लोगों को करना है, देखिए बहुत आसान है। ये भी पहली बार सीख रही है हमारे बीच में, लेकिन ये करेगी। करो, तो हमने चेस्ट इतना सीखा। अब इसके बाद का स्टेप क्या था, ये हेल्प आ गई। जब आपके पास यदि एडी आ गया, सपोज दैट आप कहीं ऐसी जगह पे आ गया, घर पे है तो हेल्प आएगी। घर पे रहेंगे तो हो सकता है आपने हॉस्पिटल में कॉल कर दिया, हॉस्पिटल से कोई लोग आ जाए या उनके ट्रांसपोर्टेशन का कर रहे हैं। लेकिन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन यदि अनकॉन्शियस है, पल्स नहीं है, चेस्ट कंप्रेशन करते रहना है। यदि आपने ये बिना किए अस्पताल ले गए तो वो डेड बॉडी पहुंचेगी, है ना। तो आप इतना करके आपने बचाया। आपके पास एडी आ गया, आपने डिफिब्रिलेटर लगाया, उसने कहा शॉक है, इसमें कुछ नहीं करना है, एक बटन दबानी है, लास्ट में एक बटन दबाना है। आज के बाद आप लोग जान गए, कभी ऐसी इमरजेंसी होगी, ऐसी मशीन होगी तो आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही आपने शॉक डिलीवर किया, शॉक मरीज को मिल गया, जैसे ही शॉक खत्म हुआ, आपको फिर क्या करना है, छाती का कंप्रेशन शुरू करना है। मैं आप लोगों को मतलब इस प्रोग्राम के बाद भी ये थ्योरी पार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद आप लोगों को बुलाऊंगा ताकि प्रैक्टिस सेशन के लिए, क्योंकि ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। तो मैंने अभी तक 25 मिनट में लगभग काम को पूरा किया, 5 मिनट और। इस 5 मिनट में हम लोग एक स्किल के बारे में बात करेंगे, जिस स्किल में हम लोग सिखाएंगे कि फॉरेन बॉडी यदि हो जाए, ये कार्डियक अरेस्ट का पार्ट पूरा हो गया। यदि कभी कभी फॉरेन बॉडी होता है, जैसे 2 तरह के होते हैं, 1 साल के छोटे बच्चे, है ना, और बड़े बच्चों में। तो सबसे पहले छोटे बच्चों से शुरू करते हैं। यदि कोई छोटे बच्चे हैं, 1 साल के बच्चे जिनके मुंह में क्वाइन चला गया हो, जिन्होंने रबर मुंह में चला गया हो, यदि ऐसा कुछ हो गया कि वो बच्चा लग रहा है कि अब उसके सांस नली में कुछ चीजें जाके अटक गई हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे साइंटिफिक तरीके से। हम लोग सब लोग ट्यूट में ठोक के तो निकालते हैं, वही तरीका है, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। क्या करना है ऐसे के लिए, सपोज दैट ये 1 साल से छोटा बच्चा था और किसी ने हिस्ट्री दी कि इसके मुंह में क्वाइन चला गया है या रबर चला गया है या कुछ ऐसी चीज चली गई है जिससे इसकी सांस में तकलीफ हो रही है, लग रहा है कि इसके विंड पाइप में कुछ चला गया है। तो क्या करना है ऐसे में, सपोज दैट ये बच्चा था, इस बच्चे को इसके जो यहाँ वाले बोन है इसको ऐसे लिया, ये छोटा बच्चा आप ले सकते हैं, इसको ऐसे पलट दिया, इसको ऐसे पलट के इन दोनों के बीच में लेकर के अपने पैर में अपनी थाई को हल्का सा नीचे स्लोप बना के रखना है। साइड को स्लोप बना के रखा, मजबूती के साथ इसको पकड़ा, इसके पीठ को भी हल्का नीचे की ओर किया, स्लैंट किया, लाइन, और अपने पीछे से इससे इसके दोनों स्कैपुला जो पीछे वाली हड्डी का, ये बीच वाली रीढ़ की हड्डी के पास बीच में आपको ताकत लगा के करना है, 5 पंच देना है, 1 2 3 4 5। हो सकता है 5 में निकल जाए। उसके बाद एक बार बच्चे को देख लेना है, बच्चा यदि होश में है तब तो ठीक है ना, फिर कोशिश करनी है निकालने की। यदि फॉरेन बॉडी निकल गया तो बढ़िया अमूमन निकल जाएगा, नहीं निकला है और बच्चे को अरेस्ट हो जाए, मान लो बच्चा किसी वजह से ब्लू पड़ जाए, नीला पड़ जाए और उसकी धड़कन और सांस चली गई हो, तो बच्चे का सीपीआर करना है।
बच्चे का सीपीआर 2 फिंगर, जैसे इसको मैंने पाम से किया था, इसको 2 फिंगर से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 15 दो, इसमें 15 और 2 बार सांस, जैसे उसमें 30 होता 15 और 2 सांस देनी है। ये बच्चों में करना है। या तो फॉरेन बॉडी बाहर आ जाए आप, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कब सीपीआर करना है? जब वो बेहोश हो जाए, नाड़ी नहीं चलने लगे रहे, देख रहे हैं कि शरीर शिथिल पड़ गया हो, तब आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है। अदरवाइज आपको ये पीछे करके बॉडी निकालना है। 1 2 3 4 5। फॉरेन बॉडी यदि अंदर है फिर भी कंप्रेशन दे सकते हैं करना। यदि वो मर गया है, यदि उसकी सांस नहीं चल रही है, धड़कन नहीं है, तब तो आपको चेस्ट कंप्रेशन देना ही है। नहीं तो फॉरेन बॉडी निकालने के चक्कर में यदि उसकी जान ही चली गई, जान ही नहीं बचा, तो फॉरेन बॉडी निकाल के क्या करेंगे? फॉरेन बॉडी कई एक तरीके से निकल सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, यदि कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो उसको बचाना। एक लास्ट, अब हम लोग एक और स्किल की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे या पापा का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, जैसा होगा। एक लास्ट स्किल है। अरे कहाँ चला गया वो? इसको हम लोग सामने एक हम लोग कहते हैं कि एक स्किल है जिसको हम लोग कहते हैं एडल्ट में, जैसे हम लोग बड़े लोग में, यदि कोई फॉरेन बॉडी चली गई हो, फॉरेन बॉडी, अभी कुछ दिन पहले हमारा एक स्टाफ लीची खाते खाते लीची अटक गया, विंड पाइप में चला गया, कभी टॉफी चली गई, कभी चॉकलेट चला गया, कुछ घटनाएं ऐसी लाइफ में हो सकती है। ऐसे लोग आपके पास आएंगे यूनिवर्सल चोकिंग साइन करके, कहते हैं चोक कर गया, कुछ खाना खाते वक्त कहीं खाना ही अटक गया, रोटी अटक गई, कुछ ऐसी स्थिति आ जाए जिसको कहते हैं चोकिंग साइन। उसमें क्या होगा, आदमी ऐसे करके रहेगा, है ना, ऐसा साइन बनाएगा, ऐसे करके भागता रहेगा। इसका मतलब उसका एयरवे चोक कर गया है, उसके सांस की बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके सांस की नली में तो कोई चीज अटक गया है। आपके सामने खा रहा होगा तो पता भी है, नहीं खा रहा हो तो आपको तो कुछ पता भी नहीं है, लेकिन कोई आपके सामने ऐसा करते हुए आ रहा है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल चोकिंग साइन। जब ऐसा यूनिवर्सल चोकिंग साइन करके कोई आ रहा है, बनाओ यूनिवर्सल चोकिंग साइन। यदि कोई ऐसा चोकिंग साइन करके आ रहा है, उसका फॉरेन बॉडी निकालना है, तो क्या करेंगे? उसको अपने सामने रखेंगे, झुकाएंगे इस तरह से, अपनी एक हाथ को मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा डाल के ऐसे मुट्ठी बनाया, इस मुट्ठी को इसकी नाभि और जठराग्नि, ये नीचे वाली जो हड्डी है ये, और नाभि, इन दोनों के बीच में इस जगह पे इस मुट्ठी को ऐसे करके पोजीशन करेंगे यहाँ पे, और ये दूसरे हाथ को ऐसे लाएंगे, इसको यहाँ रखेंगे और इसको ताकत लगा के निकालेंगे पीछे और ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5, पीछे और ऊपर की ओर ताकत लगाना है कस के, ताकि ये जो हो, इसके अंदर का जो फॉरेन बॉडी हो वो बाहर आ जाए। इसे यदि करेंगे तो बाहर आ जाएगा। और यदि इससे बाहर नहीं आ रहा, दोनों पैर यहाँ, एक ट्राइपॉड, पैर को ऐसे बना लिया ताकि ताकत लगे, ये गिरे नहीं, गिरे तो आप संभाल लें। मुट्ठी को फिस्ट बनाया, यहाँ लगाया और ताकत लगा। 1 2 3, आप ताकत लगाएं ऊपर की ओर, पीछे की ओर, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, इससे फॉरेन बॉडी बाहर आ जाएगी। करके दिखाओ, तुम चोकिंग साइन बनाओ, यूनिवर्सल चोकिंग। ये जो इसने एक मुट्ठी बनाई है, इसको यहाँ पर इस बीच में लाए, और इसको हाथ को यहाँ, और अभी लगाना नहीं था, इसको अंदर की ओर और ऊपर की ओर करना है, तो फॉरेन बॉडी आपका बाहर आ जाएगा। तो इसको कैसे, हाँ बस ठीक, ये हो गया। एक हुआ हमारा कैसे फॉरेन बॉडी हमें एडल्ट में निकालना है। कर सकते हैं ना? क्या? मान लीजिए मुझे चौक हो गया, अगर मैं क्या हूँ खुद कर सकता हूँ ना? नहीं, खुद आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब आपकी सांस में ये विंड में चला गया है ना, तो आपकी सांस में चीजें अटक गई हैं, और ये आप तो बेचैन होंगे, आप तो कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको तो लगेगा कि कोई मेरे को अटक गया है, आपको कोई और ही हेल्प कर सकता है। लेकिन एक काम आप कर सकते हैं खुद से, सीपीआर। अपना सीपीआर कैसे कर सकते हैं, है ना? कभी कभी आप सब लोग एज ओल्ड में भी हैं और यंग लोग भी हैं, अचानक से कभी लगे कि दिल एकदम बैठा जा रहा है और हम सिंक करके गिरने वाले हैं, है ना? इसका अनुभूति होती है, अचानक से दिल की धड़कन कमेगी या ऐसी स्थिति आ रही है, ये एक अनुभूति हो रही है। इससे बचने का तरीका क्या है? उस वक्त आप देखें, उसको कहते हैं सेल्फ सीपीआर, और कोई आपके आसपास नहीं है और जब तक आपको अपने रूम से भी बाहर निकलना हो, तब आप करें, खुद को ऐसे खांसे, बड़ा मुंह खोल के, ऐसे जो खांसने से जो कंपन होगी,
ये हार्ट का सर्कुलेशन कुछ बढ़ाएगी। इसको खाते हैं सेल्फ सीपीआर, अपना सीपीआर खुद से करना। कोई हेल्प नहीं मिल रहा हो तो कम से कम चेस्ट कंप्रेशन कोई कर सकता है, और आप अपनी हेल्प कर सकते हैं अपनी खांसी करके। थोड़ा सा जान बचने की संभावना इससे और बढ़ेगी। ये पूरी बातें हम लोगों ने की बेसिक लाइफ सपोर्ट और सीपीआर की। समय अब हमारे पास क्या 4:15 हो गया। आप कुछ पूछिए। देखा जाता है कि बच्चे मुंह की वजह अपने नाक में कुछ कभी कलर हो, पेंसिल हो, ऐसा घुसा लेते हैं, तो उस टाइम में क्या करेंगे? उस टाइम में देखिए नाक में घुस गया है, कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि बच्चा मुंह से सांस ले सकता है। लेकिन 1 या 2 महीने का जो बच्चा होता है, 3 महीने के बाद 3 महीने तक का बच्चा जो है वो ट्रेंड नहीं होता है मुंह से सांस लेने में, क्योंकि वो जन्म से ही नेजल ब्रीदर होता है। लेकिन आफत के समय में वो मुंह से सांस लेना सीख जाएगा। मान लो नाक से ले लिया, आप उसको इतना बच्चे को कह सकते हैं कि मुंह से सांस लेते रहो। कभी कोशिश नहीं करनी है नाक में बाहर यदि कुछ दिख रहा है उसको पकड़ने की। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, नाक में बाहर से दिखते रहता है, टॉर्च से देखा कि यहाँ पे दिख रहा है, रबर दिख रहा है या कुछ ऐसा दिख रहा है, उसको पकड़ के निकाल लें। जब भी आप पकड़ने की कोशिश करेंगे किसी भी चीज से, वो और अंदर की ओर भाग जाएगा, और जितना वो अंदर भागता जाएगा उतनी मुसीबतें बढ़ेंगी, उतनी आफतें बढ़ेंगी, उतना ही उसकी जान जाने की संभावना, या डॉक्टर को बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे हो सकता है हमारे पास फॉर्सेप है, उससे हम पकड़ के निकाल लें, और अन्यथा यदि वो अंदर चला जाएगा तो हम उसको निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, इतनी बातें हैं। So, ये मेरे पूरे कोर्स की बात हुई है। अब हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लें। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है कि अगर कोई चीज मुंह में अटक जाता है तो पानी पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए? कि पानी पिला दो तो नीचे उतर जाएगा। अब किस तरह का फॉरेन बॉडी इस पे डिपेंड करता है। आप उसमें समय का बर्बाद करना चाहते हैं या नहीं, इस पे डिपेंड करता है। 2 तरह का ब्लॉक होगा, एक कंप्लीट ब्लॉक होगा, एक पार्शियल ब्लॉक होगा। पार्शियल ब्लॉक है, कुछ खाना खाए हुए हैं तो आप पानी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कोई यूनिवर्सल साइन बना रहा हो ऐसा आपके सामने, इसका मतलब वो काफी स्टेज आगे निकल गया, उसका कंप्लीट विंड पाइप ब्लॉक हो रहा है। जब कंप्लीट ब्लॉक हो रहा है तो पानी भी देंगे तो पानी अंदर जाएगा ही नहीं, और वो और विकट परिस्थिति हो जाएगी। उस समय फॉरेन बॉडी निकाले। बोल नहीं पा रहा है। यदि वो बोल नहीं पा रहा है और ऐसे कर लिया, यूनिवर्सल चॉकिंग है, उस समय तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। उस समय पानी पिला ही कैसे पाइएगा उसको? आप पानी नहीं पिला सकते उसको, पानी मर जाएगा भी नहीं अंदर, पी ही नहीं पाएगा। उसके पास इतना समय नहीं है, वो मर जाएगा। हम यदि कुछ भी दूसरा एफर्ट लेंगे इसके अलावा, तब तक वो मर जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं, और 15 मिनट और प्रैक्टिस कराएं या फिर हम लोग शुरू करें? ठीक है, तो कौन प्रैक्टिस करेगा पहले? मैम आइए आप। ये आपकी असिस्ट करेगी, ये दोनों, है ना? आप अपने कहीं सिनेमा हॉल के गेट पे ही थी, आपके साथी थे, साथ जा रहे थे, जो भी थे रिलेटिव थे, वो बेहोश होकर गिर गए हैं, क्या कैसे आप देखिएगा? सबसे पहले तो आर यू ओके? नॉट ओके, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उसके बाद ये कैरोटीन बल्ब देख लिया, नहीं मिला, कैसे देखिएगा? उसमें देख के दिखलाइए तो मुझे एक बार। आपको हमेशा इस फिंगर फील हुआ नहीं, ऊपर करो, फील हो गया? हाँ, तो फील नहीं, हमारी इसमें फील नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिएगा नेक्स्ट? सांस नहीं है, अब क्या करिएगा? उसके बाद कॉल करी कॉल करी पालिका विनायक हॉस्पिटल, ये छठे तल्ले, आप कहाँ? ये छठे तल्ले पे मरीज का कार्डियक अरेस्ट हुआ, उधर से आया कि ओके रिस्पॉन्स। उसके बाद इसको ये सेफ प्लेस पे ले जाएंगे, तब तक सेफ प्लेस पे ले जाएंगे, और उसके बाद जो है इसको करिए चेस्ट कंप्रेशन करिए। कैसे करिएगा? बिल्कुल एकदम स्ट्रेट। हाँ करिए, इधर आ जाइए, इधर से करिए। कहाँ पे? एक सेकंड, इमेज को हटा देता हूँ आपके लिए आसान हो जाएगा।
कहाँ पे करिएगा, करिए कैसे करिएगा? ये दोनों निकल के हाँ करिए करिए, आप करिए इससे देना, इससे इससे करेक्ट करो इनको। बहुत बढ़िया। 6 7 8 हवा में नहीं है, उस पे हाथ लगा के ही रखिए, है ना? हाँ 1 2 3 4। 6 7 हाँ बेटा आप ही करिएगा, ठीक है ना? तो 30 बार करना है और मुंह खोलना है, उसका हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट करिए, हेड टिल्ट। हाँ ठीक है ना? उसके सर के पास जाना होगा आपको, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। सब लोग प्रैक्टिस करिए, कम से कम चेस्ट कंप्रेशन की प्रैक्टिस तो कर ही लीजिए। करो बेटा, स्मॉल वन, बच्चे सीखे नहीं है वो। चलो ठीक है बेटा, है ना? कैसे करना है फिर से मैं बता दे रहा हूँ। इन दोनों निप्पल लाइन के बीच में लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम पे इस हाथ से किया, इस पे 90 डिग्री आ गए और यहाँ पे गिनना है 5 सेंटीमीटर आपको दबाना है ना? 5 सेंटीमीटर, और वापस आने के लिए ना 1 मिनट में 100 to 120 पर मिनट, और 30 के बाद 2 सांस देनी है। लाइक ऐसे स्पीड होगा 1 2 3 4 5 6। ये मेरा लॉक है, कंधे से ताकत लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30, है ना? ये नहीं मुड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए अब कौन आकर के करना चाहता है? आओ साइड से सर, एक्सक्यूज मी। हाँ सर। सर कब शुरू कर लिए हम लोग आपका प्रोग्राम नेक्स्ट? आप चेयर पर आइएगा। डॉक्टर किशोर झुंझुनवाला जी, आपने बेसिक लाइफ सपोर्ट और जो ये CPR बताया, तो इसके बारे में एक बार फिर से पॉइंट्स बता दीजिए कि आपने क्या कुछ सिखाया। देखिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट एक स्किल है। ये उन लोगों के लिए ही बनाया गया है जो डॉक्टर्स नहीं हैं, जो पैरामेडिक्स नहीं हैं, वैसे लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने घरों में, जो अपने कहीं भी सड़क किनारे, घर में, एयरपोर्ट में, कभी भी इमरजेंसी कहीं भी आ सकती है, तो उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो एक लेमैन है, जिनको मेडिकल साइंस की समझ नहीं है, वो कम से कम अस्पताल तक या फिर डॉक्टर के आने तक अपने मरीज को कैसे सुरक्षित रखे, उसके हार्ट और ब्रेन को। इसी को हम लोग कहते हैं CPR अलग भाषा में, जिसको पूरा नाम हुआ कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कार्डियक मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग, इन दोनों को बचाना ताकि एक हमें इंटैक्ट ब्रेन आदमी मिले। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को बचाना है। इसमें क्या देखना है, सबसे पहले कि किस पेशेंट में करना है या किस लोगों में करना है, किस विक्टिम में करना है। सपोज दैट कहीं एक्सीडेंट हो गया, ये कुछ ऐसी घटना घट गई, सबसे पहले हमें चेक करना है कि वो बेहोश है या नहीं, अनरेस्पॉन्सिव, बेहोश चेक किया, फिर देखना है कि उसका पल्स मिल रहा है कि नहीं। पल्स क्या देखना है, कैरोटिड देखना है। कैरोटिड पल्स को देखा, 10 सेकंड से ज्यादा का समय बर्बाद नहीं करना है। हमने देखा कि यदि पल्स नहीं है तो फिर क्या देखना है, जब पल्स देख रहे हैं उसी समय देखना है वो मरीज सांस ले रहा है कि नहीं, छाती ऊपर या नीचे मूवमेंट हो रहा है या नहीं। तो हमें 3 चीज पता चल गई, पेशेंट बेहोश है, पेशेंट की नाड़ी नहीं है, धड़कन नहीं है और मरीज सांस नहीं ले रहा है। तब हमें क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कॉल फॉर हेल्प करना है। जब आपके पास हेल्प आ गई, हेल्प आ रही है, इन बिटवीन अपने जो भी विक्टिम है उसको सेफ प्लेस पे ले जाना है। सपोज दैट कहीं आग लगी है, वहां तो आप करेंगे नहीं, तो उसको विक्टिम को सेफ प्लेस में ले जाना है। और जब तक हेल्प आ रही है तब तक आपको उसका कार्डियक कंप्रेशन करना है, जो हमने बताया था। चेस्ट कंप्रेशन करना है लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम पे,
इस बोन के नीचे वाले पार्ट पे करना है। हमें जो करना है वहां पे हमारा रेट जो होना चाहिए 1 मिनट में 100 से 120 बार होना चाहिए। जो डेप्थ दबानी है 5 सेंटीमीटर का डेप्थ रखना है। तो रेट हो गया, साइट हो गई, स्पीड हो गया। और इसके बाद हमें सांस देनी है। चेस्ट कंप्रेशन के बाद क्या करना, सांस, 2 सांस देनी है। हर चीज छाती दबाने के बाद 2 सांस, 1 सांस 1 सेकंड की होगी, इसलिए 2 सांस 2 सेकंड की हुई। और फिर हमें दोबारा छाती का कंप्रेशन शुरू करना है। इन बिटवीन हमारे पास डिफिब्रिलेटर है, जो मैंने बताया था कि एईडी होता है। यदि वो एईडी आ गया तो डिफिब्रिलेटर लगा के पेशेंट को हमें डिफिब्रिलेशन से डीसी शॉक देना है। इसके अलावा आज मैंने बताया कि कैसे एडल्ट में और बच्चों में जो फॉरेन बॉडी या कोई चीजें उनकी सांस में अटक गई है उनको कैसे निकाला जाए। ठीक है। हाँ। डॉक्टर किशोर झुंझुनवाला, इसमें रिस्क क्या है, क्योंकि आप छाती को प्रेस कर रहे हैं, पसलियां टूटने का खतरा रहता है। देखिए, इसीलिए मैंने बताया था कि सही जगह पे करने से, यदि हम लोगों ने हमने लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम, ये जो बोन है मिड लाइन बोन के यदि नीचे वाले हिस्से पे दबा रहे हैं तो छाती की हड्डी टूटने की संभावना बहुत 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 रेयर हो जाती है। लेकिन आप देखिए, जो सामने वाला मरने जा रहा हो, इसमें आपने पूछा रिस्क कुछ भी नहीं है। आपने यदि इंटरवीन नहीं किया तो एनीवे वो अगले 1 मिनट के अंदर वो मर रहा है। तो आप उनके ऊपर कर रहे जिसकी जान जा रही है, और आपके प्रयास से उसकी जान बच सकती है, आपके प्रयास से उसकी जान जाएगी नहीं। इसलिए कोई भी प्रयास जरूरी है, रेदर देन कि कोई प्रयास न किया जाए। इसलिए इसमें डर की कोई और रिस्क की कोई संभावना शून्य है। तो रिवाइवल के इस स्थिति में क्या मरीज की स्थिति होती है जब वो रिवाइव करता है? जब मरीज रिवाइव करता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, आपको करना है क्या? अच्छा, तो हाँ बिल्कुल करिए। रिकवरी पोजीशन होता है। रिकवरी पोजीशन में हम क्या करते हैं, मरीज को आप ज्यादा न भी समझे तो मरीज को बाएं या दाएं करवट कर दें, प्रेफरेबली बाएं करवट कर दें, छाती को ऊपर कर दे, बाएं करवट किया और बाएं करवट करने के बाद पैर को मोड़ दिया, हाथों को किनारे किया और बाएं करवट करके सुला दिया। इसको रिकवरी पोजीशन करते हैं। देखो तो बता दें, करवट करके देखो। अच्छा, किस किस पोजीशन में मतलब ये स्थिति में करना चाहिए? इसको यहाँ ऐसे नहीं करना है, आपकी एब्सेंट थी। देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। इसके पास, victim के पास आना है, इन दोनों की निपल लाइन में लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम पे, इसको फिक्स करके, ये भी फिक्स रहेगा, कंधे से ताकत लगेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, और कम से कम 5 सेंटीमीटर और नजदीक आइए, इसको सीधा करिए, अब लगाइए ताकत। मच बेटर। तो रिकवरी पोजीशन के लिए वही बाएं करवट करा दिया, या कोई भी जो करवट करा के, और मरीज को हाथ को कंफर्टेबल पोजीशन में करना, जिसको रिकवरी पोजीशन कहते हैं। एक बार या तो मरीज को होश में आ जाए, दिल की धड़कन आ जाए और अपना सांस लेने लगे। हाँ, आपका फर्स्ट मतलब उनको किस तरह का लिक्विड देना चाहिए या उसके नहीं, बाद? कुछ नहीं, कोई लिक्विड नहीं, कुछ नहीं। मरीज कार्डियक अरेस्ट में है, उसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। प्यास लगेगी कि नहीं? प्यास तो बाद में लगेगी। प्यास तक यदि आपने पहुंचा दिया तो आप सक्सेसफुल हो गए। सक्सेसफुल हो गए। यदि प्यास तक वो पहुंच गया जो कि मर चुका था, आप ऐसे सोचिए, आप उसकी दिल की धड़कन नहीं थी, उसकी सांस नहीं थी, उसको होश में नहीं था, और वो पानी मांग पड़ा, तो आप तो सक्सेसफुल हो गए साहब, आप तो जीत गए ये लड़ाई। नया जीवन दे दिया। तो चलिए, आप लोगों का कोई प्रश्न है तो लास्ट पूछ लीजिए, क्योंकि ये क्लोज हो रहा है सेशन। ये नर्व जो पल्पेट करना है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? कोई एक तरफ, दाएं या बाएं, दोनों साइड। किसी दोनों तरफ होता है। कैरोटिड आर्टरी बायलैटरल होती है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड होती है। किसी एक साइड को एक बार में, दोनों एक साथ नहीं, क्योंकि उससे ब्रेन का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। एक बार में एक तरफ का, किसी भी तरफ का। तो डॉक्टर किशोर झुंझुनवाला, आपने बहुत ही अहम जानकारी दी और आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? बस ये आपके जो आरजेएस परिवार का जो मूल उद्देश्य है, उसी में सब कुछ निहित है। सकारात्मक भारत, सकारात्मक सोच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।